सो हाई ऑल, माई नेम इज करीना एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन क्लियर योर CS एग्जामिनेशन इन जून 25 अटेम्प्ट। एंड डोंट वरी, अभी से लेकर एग्जामिनेशन तक आपको जो जो वीडियो लगेंगे टू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन सारे आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। एज अभी तो ओवरऑल हम देखेंगे कि 5 मंथ्स में आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो होगा कि CS एग्जीक्यूटिव मॉडल 1 कैसे अप्रोच करे, कैसे पास करे, मॉडल 2 वैसे ही CS प्रोफेशनल के। इन शॉर्ट बोलूं तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप चिंता मत करना। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको अपना ओवरऑल ग्रोथ करना है, नॉट जस्ट स्टडी, जो मुझे लगता है कि आई थिंक इंसान को ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए लोगों का, तो इफ़ यू वांट वो सारे वीडियोस भी, लाइक कैसे आप खुद को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हो, फिजिकली स्ट्रांग, वो सब भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, मैं मिक्स मैच नहीं करूँगी। जैसे CS रिलेटेड वीडियो में सिर्फ CS का बताऊँगी, वो सब नहीं बताऊँगी। एंड ऑब्वियसली वो सारे वीडियो में पढ़ाई का नहीं, सिर्फ ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही चैनल में मिल जाए। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं, आप कैसे जून 25 अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो। सबसे पहला जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि दी क्या 2 ग्रुप दे या फिर सिर्फ 1 ग्रुप दे। सबसे पहला ये आपको खुद को बताना है या फिर पूछना है, आई एम रेडी टू वर्क डे एंड नाइट। क्योंकि अगर आपको 2 ग्रुप देना है तो लिटरली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं पास नहीं हो सकते, आराम से पास हो सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डबल मेहनत है तो जाके बोथ ग्रुप क्लियर हो जाता है। लेकिन तुम्हें थोड़ा अगर नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, आराम से करना है चीज़ें, तो आराम से एक ग्रुप कर लो। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा और तुम्हें एक ग्रुप देना है जून 25 में, तुम आराम से क्लियर हो सकते हो। 2 ग्रुप देना है तो खुद को एक ही सवाल पूछो, दिन रात कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए रेडी हो? हाँ हो, कर लो। एंड ऑल्सो ऐसा कर सकते हो, अगर 2 ग्रुप देने चाहते हो, पहले क्लासेस पूरा आराम से दोनों ग्रुप का एटलीस्ट क्लासेस कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसके बाद डिसाइड कर लो कि 1 ग्रुप करना है कि 2 ग्रुप करना है। एटलीस्ट तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे जून 25 अटेम्प्ट से पहले। ठीक है, आई होप ये आपको ही पूछना है खुद के से कि मुझे 1 ग्रुप चाहिए कि बोथ ग्रुप चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है, तुम अभी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, अभी कुछ भी एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ये अपने आप को पूछ लो और डिसाइड कर लो। अगर आराम से करना है, ठीक है, अगर BCom कर रहे हो साथ में, LLB कर रहे हो साथ में, तो एक ग्रुप जाओ, आराम से आपका 1 साल में पूरा CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुम ये कर सकते हो। अभी तो ये तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना है, अभी तुम बेसिक टाइमलाइन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए वो, अगर तुम सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हो, तुम्हें कैसे भी करके मार्च एंड तक अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है। यानी कि 3 मंथ्स डेडलाइन है, जितनी भी क्लासेस है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हें देखना है प्लीज़ 3 मंथ्स में डिटेल में देख लो, और 2 मंथ्स तुम्हारे पास रहेगा सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, अगर तुम एक ग्रुप दे रहे हो तो ये तुम्हारा डेडलाइन है, अपने दिमाग में रख लो। लेकिन अगर तुम 2 ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा जून 25 में अटेम्प्ट है, तुम्हारे पास 2 अप्रोच है। पहला, तुम 3 मंथ्स पूरा क्लासेस कंप्लीट कर लो, ठीक है, बोथ ग्रुप का, और 2 मंथ सेल्फ स्टडी के लिए रखो। ठीक है, या फिर दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि तुम 4 मंथ्स क्लासेस देखो और उसके साथ ही सेल्फ स्टडी करो, और 1 मंथ तुम डिटेल रिवीजन के लिए करो। अभी वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा पढ़ाई का अप्रोच। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें साथ में पढ़ाई करनी है तो तुम आराम से साथ में पढ़ाई कर लो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि पूरा क्लासेस देख लूँगा फिर तुम ये इन डिटेल पढ़ूंगा, तुम अपने, ये तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन जो जिसका एक ही ग्रुप है, 3 मंथ्स आराम से सेल्फ स्टडी के साथ, या फिर सिर्फ क्लासेस देखो, वैसा कर लो। 2 मंथ्स सेल्फ स्टडी डिटेल, और 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजीज आ जाएगी आराम से। अभी हम पर्टिकुलरली तुम्हें 3 मंथ्स में क्या करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है, जब लेक्चर देखो प्लीज़ समझो अच्छे से, क्योंकि मैं बताती हूँ पढ़ाई करने का स्टेप क्या है। सबसे पहले तुम रीड करते हो, खुद को चीज़ें समझाते हो। तुमने क्लासेस क्यों लिए है? ताकि तुम्हें कोई समझा के दे दे, तुम्हारा टाइम बच जाए। तुम्हें वापस रीड करके खुद को अगर समझाना पड़ रहा है तो क्लासेस देखने का मतलब ही नहीं। और तुम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैराथन देखना चालू कर दो और समझो। ये नहीं कि मैराथन लेक्चर चल रहा है, बाजू में इंस्टाग्राम देख रहा हो या फिर कुछ और, मत करो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है समझो और आराम से जितना हो सके कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो।
और कोई डिफ़िकल्ट चीज़ थी, तुमने शायद वो लेक्चर या फिर वीडियो वापस 2 बार देखा ताकि तुम्हें समझे, चाहिए तो हिंदी में उसका मतलब लिख लो ताकि नेक्स्ट टाइम तुमसे वो रीड कर लो चीज़ें, ठीक है, जो जो तुमने मतलब तब समझी थी। सेकेंड, तुम्हें क्लासेस करने टाइम ही करना है, वो है अगर तुम्हें अपना नोट्स चाहिए, ठीक है, या फिर क्लासेस वाले जो जो नोट्स लिखा रहे हैं प्लीज़ उसको अच्छे से लिख लो, बिकॉज यही नोट्स काम आने वाले हैं बाद में तुम्हारे रिवीजन करने के टाइम। सबसे पहला है लेक्चर पे ध्यान दो, सेकेंड है जो जो नोट्स लिखा रहे हैं अच्छे से लिखो। थर्ड जो तुम्हें करना है वो है न्यू सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं सारे उठाओ, या फिर रिसेंट 2 अटेम्प्ट के उठा ही लेना। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में आए, ठीक है, सजेस्टेड आंसर के साथ देख सकते हो, तुम अपने बुक में सारे चीज़ अभी से मार्क कर लो, क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तुम्हें अप्रोच समझेगा कि हाँ मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तुम ऑलरेडी खुद फेमिलियर हो जाओगे। ये सब यूजुअली लोग एग्जाम से 2 महीने पहले करते हैं, लेकिन तुम अगर अभी से करोगे, तुम्हारे पास अभी से तुम मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा सब कुछ बनता है। हो सकता है तुम स्कैनर भी अभी से टेलीग्राम में बहुत सारे जन ना स्कैनर डाल देते हैं, ठीक है, कोई भी सीएस के ग्रुप में चले जाओ तो टेलीग्राम में फ्री में तुम्हें स्कैनर मिल जाते हैं, या फिर तुम स्कैनर मंगा सकते हो, या फिर किसी से पूछ सकते हो स्कैनर है क्या, मतलब पीडीएफ में ले लो, या फिर सबसे ईजी है आईसीएसआई का सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करो और अभी से मार्क कर लो, क्योंकि जब तुम पढ़ाई भी करोगे, तुम्हारा लेक्चर भी चल रहा है, तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये पिछली बार आया है ये कंसेप्ट, यानी कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छे से समझना है। तो ये चीज़ तो मैंने बाद में की थी, पूरा लेक्चर देख लिया था फिर मैंने मार्क किया था, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ शायद मैं पहले कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो तुम ये चीज़ अभी तुम्हारे पास टाइम भी है, ठीक है, लास्ट के 2 मंथ्स यूजुअली लोग करते हैं, तुम पहले ही करके रख लो, ठीक है। पास के आईसीएसआई के साइट में जाके सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करो मिनिमम 2 अटेम्प्ट के और सारे मार्क कर लो, ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे आराम से। या फिर स्कैनर ले लोगे तो और इजी, वो चैप्टर वाइज ही होता है, तुम ज़्यादा इजीली तुम नेविगेट कर सकते हो, इसलिए मैंने तो यूजुअली स्कैनर से ही ढूंढती हूँ ताकि वो क्वेश्चन पेपर में मुझे समझे ना कौन से चैप्टर में है, तो स्कैनर से तुम पहले ही मार्क करके ख़त्म कर सकते हो, ये वाला काम कर लो। एंड ऑल्सो तुम्हें कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, अभी तुम सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो 8 to 10 आवर्स आराम से इनफ है, और तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 10 to 12 आवर्स। और मैं बोलूँगी तुम सीधा ऑन स्ट्रेच ये 8 घंटा 12 घंटे मत पढ़ो, 3 आवर्स के स्लॉट निकालो। समझो अगर तुम 10 आवर्स पढ़ाई करो, ठीक है, 3 आवर्स का या फिर 8 आवर्स सबसे आइडियल, 3 आवर्स का 2 स्लॉट हो गया और 2 आवर्स का 1 स्लॉट हो गया, ठीक है। 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो तो 3 आवर्स का 3 स्लॉट हो गया और 1 आवर का 1 स्लॉट। तो तुम ऐसे 3 आवर्स का स्लॉट में पढ़ाई करो और तुम खुद को बोलो कि मुझे सिर्फ 3 घंटा पढ़ना है, मुझे सिर्फ 3 घंटा लेक्चर देखना है, उसके बाद तो मैं मज़े करूँगा, मज़े मतलब थोड़े बहुत यहाँ वहाँ कर लेना, वापस आके 3 आवर्स पढ़ो। ऐसा क्या होगा, वो 3 आवर्स के डेडलाइन में तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा सिर्फ 3 आवर्स पढ़ना है, लेकिन जब तुम सोचते हो तुम्हें 12 घंटे पूरा लेक्चर देखना है, 12 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। और चाहिए तो एक टाइमर लगा के बैठ जाओ कि जब तक, एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि 3 आवर्स ऑन स्ट्रेच पढ़ना है, तुम 1 आवर ऑन स्ट्रेच पढ़ने से चालू कर दो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 1 आवर पढ़ो। एंड ऑल्सो तुम्हें अभी से डिसाइड करके चलना है कि तुम मॉड्यूल से अपना पूरा पढ़ाई करोगे या फिर कि क्लासेस नोट से। एंड ऑल्सो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्लासेस नोट से पढ़ूंगा मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, लेकिन तुम्हें मॉड्यूल भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट तुम्हारे क्लासेस नोट्स में नहीं है, उसको एटलीस्ट मार्क कर लो, ताकि बाद में जब तुम सेल्फ स्टडी करो 2 मंथ्स में तुम्हें पता हो तुम्हें पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना पार्ट जो तुम्हारे क्लासेस नोट्स में नहीं है। तो जैसे ही तुम अभी क्लासेस में लेक्चर कंप्लीट करो या फिर मैराथन में लेक्चर कंप्लीट करो, ठीक है, तुम्हारे पास ऑनलाइन कोई क्लास नोट्स या फिर मॉड्यूल है जो भी है, ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल उठाओ और देखो क्लासेस नोट्स में कौन सी चीज़ें नहीं है और मॉड्यूल में है, उसको अभी से मार्क करके चलो। लेकिन प्लीज़ स्टिक टू 1 बुक ही, ऐसा नहीं कि क्लास नोट से सेम चीज़ मैं वापस मॉड्यूल से पढ़ूंगा, नहीं, प्लीज़ एक बुक अभी से सिलेक्ट कर लो, ठीक है, क्लासेस नोट से भी पढ़ोगे चलेगा, मार्क्स मिलते हैं। और ऐसे तुम्हें मॉड्यूल कवर करना है तो सिर्फ उतना पार्ट मॉड्यूल में कवर करो जो तुम्हारे क्लासेस नोट्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद समझो तुम 8 आवर्स पढ़ रहे हो या फिर 10 आवर्स पढ़ रहे हो, जो भी है, तुम्हें ट्राई करना है
मतलब 6 आवर्स तुम सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी यानी कि क्लासेस जो भी है क्लासेस समझोगे प्रॉपर, बीच बीच में जो भी तुम्हारा लिखने का काम है वो 6 आवर्स में करोगे। और 2 आवर्स, अभी 2 आवर्स में तुम्हें सबसे पहला करना है वो है प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन डाउनलोड कर लो। जैसे तुम ऐसा भी नहीं कि मार्क हमेशा डेली ही मार्क करते रहो, अभी पूरा 1-2 मतलब दिन मार्किंग पे इन्वेस्ट करो, नहीं। अभी 2 आवर्स में 1 आवर्स तुम क्या करोगे, 1 आवर में तुम प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन डाउनलोड करोगे, 30 मिनट्स हो सकता है तुम मार्किंग करो, और तुम 30 मिनट्स 2 क्वेश्चन देख के लिखने वाले हो। एक क्वेश्चन होगा थ्योरी बेस और एक क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल बेस। देख के पूरा लाइक लिटरली कॉपी पेस्ट ही करना है। 3 मंथ्स पूरा कॉपी पेस्ट करो, लास्ट 2 मंथ्स बिना देख के लिखोगे चलेगा, क्योंकि 3 मंथ्स तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जानना है कि कैसे ICSI मांगता है कि आंसर तुम लिखो और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि बोल दिया है कि मार्क करना है। मैंने गलतियाँ की थी क्योंकि मुझे एग्जीक्यूटिव टाइम मैंने एंड में मार्किंग की थी और मुझे पता था ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा टाइम मैंने सिर्फ मार्किंग में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा मत करो, सिर्फ दिन का आधा घंटा ही मार्किंग में डाल दो, ठीक है। जो भी तुम्हें चैप्टर पढ़ना है, स्कैनर है तो बेस्ट है, जो भी चैप्टर पढ़ना है उससे पहले मार्क करके ख़त्म कर लो, हाँ ये इंपॉर्टेंट एरिया है। यानी कि 1 आवर में 30 मिनट्स तुम मार्क कर सकते हो और 30 मिनट्स तुम्हें 2 क्वेश्चन लिखना है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये 1 आवर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम का फॉर्मेट पता चल रहा है, तुम्हें इंपॉर्टेंट एरिया पता चल रहा है, और स्पेशली ये रिटर्न एग्जामिनेशन है। तुम्हें अभी से लेकर अगर एग्ज़ाम तक तुम सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखते गए, तुम सोचो तुम कितना ज़्यादा आगे आ जाओगे। पहली बात लिटरली बता रही हूँ, एग्जाम के टाइम हाथ दुखता है जिसको लिखने की आदत नहीं है। तो मैं लिखने की आदत हो चुकी है और सिर्फ दिन का 1 घंटा इन्वेस्ट करना है। कभी भी कर सकते हो, आफ्टरनून में 1 घंटा दे दो या फिर शाम को जब तुम्हें लगे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तब जाके क्या ही करना है, स्कैनर उठाओ, पास अटेम्प्ट क्वेश्चन उठाओ, मार्क कर लो आधा घंटा और आधा घंटा लिख लो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। यानी कि 6 आवर्स तुम करने वाले हो, ये सब समझो, क्लासेस देखो, या फिर अगर तुम 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो 8 आवर्स क्लासेस देखो, क्लासेस समझो, और 2 आवर्स में से 1 आवर तुम्हें ये करना है। जो तुम्हारे पास 1 आवर बचा ना, पूरा तुम्हारे ऊपर है। या तो 30 मिनट्स जो जो तुमने क्लासेस में पढ़ा उसको ऊपर से कंसेप्ट रिवाइज करके चल लो। इससे क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ तुम्हें नहीं समझी, तो तुम वापस जाके थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो 30 मिनट्स या फिर 1 आवर पूरा रिवाइज कर लो, या फिर 30 मिनट्स तुम्हें अगर नोट्स बनाने हैं तुम अभी से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। या फिर तुम्हें है कि अभी मुझे रिवाइज नहीं करना, तुम ये टाइम पे भी क्लासेस देख के समझ सकते हो। तो तुम ऐसा अपने पूरे डे को डिवाइड कर। शॉर्ट, अगर तुम 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो तो 6 आवर्स तुम क्लासेस देखो, कंसेप्ट समझो। 1 आवर तुम्हें लेना है पास अटेम्प्ट के क्वेश्चन, मार्किंग करोगे 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स आंसर राइटिंग या फिर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, और 1 आवर तुम रिवाइज कर सकते हो जो भी तुमने क्लासेस में समझा, ठीक है। या फिर ये 10 आवर्स पढ़ाई करो तो 8 आवर्स वापस क्लासेस देख लो, 1 आवर जो है तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। तो ये तो हो गया ऊपर डिटेल स्ट्रैटेजी, तो तुम कर सकते हो। अभी मॉड्यूल 1 कैसे अप्रोच करना है, मॉड्यूल 2 कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए वीडियोस आने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।